अब यूपीएससी की तैयारी ने मेरे को एक बात एसएसटी से रिलेटेड बहुत अच्छी सिखाई है। बीजीएमआई खेल के, जीटीए खेल के, फ्री फायर खेल के, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के, वॉरजोन खेल के, और जो होता है भाई साहब फुटबॉल खेल के, ठीक है, फीफा खेल के, या जो होता है PS5 खेल के, PS4 खेल के, जितने भी तुम्हारे पास एक्सबॉक्स है, जो भी है सारे। लेकिन भाई साहब तुम्हें कनेक्शन का मेथड आना चाहिए, जैसे हम लोग पॉइंट कनेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। हाँ, अब इसे सोच के कुछ बच्चों का रिएक्शन ऐसा होता है। सुनने में आया है कि साइंस का पेपर बहुत ही इजी आया और हमारी बच्चोपाड़ी उसको जाके फोड़ के आ चुकी है। इन दी कमेंट सेक्शन 3 वर्ड्स में साइंस के पेपर का आपको जवाब देना है। फैंटास्टिक, सुपर फैंटास्टिक और ऑसम। देखते हैं तुम्हारा पेपर कैसा गया है। अब बात आती है एसएसटी की। एसएसटी का पेपर है हमारा 7 मार्च को, और एसएसटी वो सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा नंबर हमको स्कोर कराती है। मेरे भी इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स आए हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं तो तुम्हें उस वे में एसएसटी को बताने वाला हूं जिस वे में मैं अपने लिए एसएसटी को पढ़ता हूं, क्योंकि भाई साहब आप तो सिर्फ एसएसटी की 4 पार्ट पढ़ते हैं, मुझे एसएसटी के 19 पार्ट पढ़ना पड़ते हैं। तो भाई साहब चलिए चालू करते हैं आज की वीडियो को और आपको बताते हैं दैट व्हाट विल बी आवर स्ट्रेटजी फॉर द गैप डेज इन आवर एसएसटी बोर्ड एग्जामिनेशन। लेट्स गो। हां जी, तो ये है हमारा गैप डेज का अल्टीमेट प्लान टू स्कोर 98%। हमारा मार्च 7 को आपका बोर्ड एग्जामिनेशन है एसएसटी का। अब करना क्या है देख बाओ, सबसे पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। अब यूपीएससी की तैयारी ने मेरे को एक बात एसएसटी से रिलेटेड बहुत अच्छी सिखाई है। क्या कि एसएसटी में फैक्ट्स और डेटा बहुत ज्यादा होता है, तो अगर आप इसको डायरेक्ट रिमेंबर करने जाओगे, रटने जाओगे, ये रटने वाली चीज नहीं है। आप इसको रट नहीं सकते हो, आपको इसे कनेक्ट करना आना चाहिए। कनेक्ट करने का मतलब एक चीज से दूसरी चीज, दूसरी चीज से तीसरी चीज, तीसरे से चौथी, 7 विलियम्स हो, जहाँ 50 हेनरी हो, जहाँ जो होता है 10 आपकी जेम्स हो, ठीक है, कितने भी हो, 10 आपके हॉकी हो, 10 जो होता है वो विलियम हो, कोई हो, जेम्स हो, चार्ल्स हो, तुम सबको कनेक्ट कर पाओगे। लेकिन भाई साहब तुम्हें कनेक्शन का मेथड आना चाहिए, जैसे हम लोग पॉइंट कनेक्शन मेथड के नाम से जानते हैं। हाँ, अब इसे सोच के कुछ बच्चों का रिएक्शन ऐसा होगा, ये क्या चीज बता दी है सर? हाँ, बता रहा हूं, सुनो भाई। सबसे पहले ये जान जाओ कि तुम्हारी सीबीएसई ने किस हिसाब से सब्जेक्ट का डिवीजन कर रखा है। भैया 25-25-25-25% का आपका सारा चैप्टर आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते हो आप कि यार सर ये चाहिए इकोनॉमी वाला हम नहीं पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। सबको बराबर जो होता है हमें फोकस देना है, ठीक है, सबसे हमें बराबर में पूछा जाएगा। अच्छा सर, अब और क्या करना है सर बताइए। अब देखो तुम्हारा जो होता है टाइम टेबल मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आज जो तुम अपना बोर्ड एग्जामिनेशन देके आए, देखो आज ज्यादा मत जो होता है टेंशन लो, ये ऊपर का माला जो होता है ज्यादा गर्म है आज के दिन में, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स करो, कंटेन करो अपने आप को, समझो कि भाई साहब क्या हुआ है, कैसा करके आए हैं, कैसा नहीं है। और सबसे पहली बात कलेक्ट करना चालू कर दो। क्या कि भैया हमें कहाँ से हमारे एसएसटी के नोट्स कहाँ पड़े हुए हैं, एसएसटी की किताबें कहाँ पे हैं, कहाँ पे हमने एसएसटी के बारे में लिखा था, ट्यूशन में क्या पढ़ के आए थे, या जो रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट करके अपने पास रख लो। अब कल सुबह से हमें पढ़ाई चालू करनी है। रात में आराम से 8-9 बजे अपने टीवी देख के, बीजीएमआई खेल के, जीटीए खेल के, फ्री फायर खेल के, कॉल ऑफ ड्यूटी खेल के, वॉरजोन खेल के, और जो होता है भाई साहब फुटबॉल खेल के, ठीक है, फीफा खेल के, या जो होता है PS5 खेल के, PS4 खेल के, जितने भी तुम्हारे पास एक्सबॉक्स है, जो भी है, सारे गेम स्टेशन जो भी हैं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो मोबाइल पे बीजीएमआई तो होगा, वो खेल खाल के लेट के सो जाओ और सुबह आराम से उठ जाना, ठीक है। अब सुबह कल है 3 मार्च, करना क्या है बॉस हमें? 3 मार्च 7 बजे से 9 बजे हमें हिस्ट्री को कल टारगेट करना है। सबसे पहला पोर्शन है, सबसे लंबा पोर्शन है, एक दिन में एक ही हो पाएगा। तो भाई साहब हिस्ट्री को हम टारगेट करेंगे सुबह 7 से 9 बजे। हम 1 शॉट देखेंगे हिस्ट्री का। सर 1 शॉट 7 से 8-9 2 घंटे में 1 शॉट हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। कहाँ पे है? ये आपका चैनल है पढ़ाई का प्रयास, ठीक है, पढ़ाई का प्रयास चैनल है। अब पढ़ाई के प्रयास पे आप जैसे ही होम पेज में आएंगे, बेस्ट 1 शॉट्स फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन करके एक आपकी हो जाए प्लेलिस्ट है। इसमें देख रहे हो एसएसटी इन 1 वीडियो की एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है। एसएसटी इन 1 वीडियो पड़ी हुई है, 5 घंटे 50 मिनट और 27 सेकंड की ये वीडियो है। अब इस वीडियो के अंदर हमने जो होता है भाई आपके सारी की सारी चीजें कंप्लीट करा रखी हैं। देख रहे हो आपकी जो एसएसटी है, एसएसटी ए जो हिस्ट्री वाला पोर्शन है ना, वो 1 घंटे 10 मिनट और 54 सेकंड में कवर है। इसके टाइम स्टैम्प देख लो, 1 घंटे 10 मिनट और 54 सेकंड में हमारा हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर्ड है। अब आप यहाँ पे 1 से 1.5 घंटे के अंदर आराम से बिना स्पीड बढ़ाए इसको देखोगे। एनिमेटेड है पूरी वीडियो, तो टेंशन करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, पूरी एनिमेटेड है। उसके बाद में बस 10 से 12 बजे के टाइम पे तुम्हें नोट्स पढ़ने हैं। सर नोट्स कौन से होंगे? नोट्स ये वाले होंगे जो कि मैंने आपको इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्रोवाइड करनी है। सर यहाँ पे ऐसा है क्या जो हम ये नोट्स पढ़ रहे होंगे? देखो भाई साहब, यहाँ पे मैंने एनसीईआरटी की हर एक इमेज को, हर एक चीज को मैं बहुत डिटेल में एनालाइज कर दिया है, ठीक है, बहुत डिटेल में एनालाइज करा है। एक्स्ट्रा चीजें भी हमने जो होता है इसके
इसके अंदर इंक्लूड करें। जलियांवाला बाग में एनसीईआरटी की मिस्टेक्स भी हैं, उसको भी हमने यहाँ पे डाल दिया। एनसीईआरटी में आपकी 100% करेक्ट चीज़ें नहीं है क्लास 10th के अंदर, ठीक है, उसको भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो भाई साहब इसी ये चीज़ें मेरे को पता है, कोई और टीचर बताता नहीं। अगर तुम ये चीज़ें लिखा होगा अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में, एग्जामिनर एकदम फ्लैट हो जाने वाला है, ठीक है। जितनी भी आपके एनसीईआरटी की इमेजेस वगैरह हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी एनसीईआरटी की हाइलाइट्स भी इसी के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से डिजाइन करे हैं नोट्स को, तो ओवरऑल आपको फिर ये नोट्स पढ़ने हैं उसी चैप्टर के जो चैप्टर आप यहाँ पे कर रहे होगे, ठीक है। मतलब हिस्ट्री के, तो हिस्ट्री के नोट्स आप पढ़ लोगे। उसके बाद में 2 से 3 बजे रिवीजन। अब ये रिवीजन में क्या होगा भाई साहब, ये रिवीजन आपका चैनल पे लाइव हो रहा होगा। यहाँ पे भाई मैं कोई चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, यहाँ पे मैं आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आऊंगा। वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस चैप्टर का रिवीजन के लिए होंगे। चैप्टर को इस तरीके से सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिजाइन करा जाएगा कि वो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बेसिस पे चैप्टर का रिवीजन हो रहा हो, ठीक है बॉस? यस सर, ओके। अब भाई साहब 4 मार्च को हम इसी तरीके से ज्योग्राफी को टारगेट करेंगे। 2 से 3 बजे हमारा रिवीजन होगा लाइव चैनल के ऊपर। फिर हम लोग जो होता है एनसीईआरटी क्वेश्चंस वगैरह को भी करेंगे, ठीक है। 5 से 8 बजे आपको एनसीईआरटी के खोलना है, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है। अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को नहीं लगाना चाहते हो, 3 घंटे का टाइम होता है, 5, 6, 7, 8, ठीक है। 6, 7, 8 बजे तक अपना सैंपल पेपर वगैरह कर लो, ठीक है। अब आता है 5 मार्च का दिन। 5 मार्च के दिन सुबह 6 बजे से 9 बजे। सर सुबह आप यहाँ पे 7 बजे से कह रहे हो, तो आप 6 बजे कह रहे हो, क्यों? क्योंकि इस दिन पे हम सिविक्स और इकोनॉमिक्स 2 सब्जेक्ट को टारगेट करेंगे, एक सब्जेक्ट को नहीं। सिविक्स को टारगेट करेंगे, इकोनॉमिक्स को टारगेट करेंगे, क्योंकि चैप्टर उतने ज्यादा लंबे नहीं है। पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के अंदर उतने ज्यादा चैप्टर्स भी नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर भी नहीं है ज्यादा चैप्टर, इसलिए हम एक ही दिन पर इनको टारगेट करेंगे। वही हमारा नोट्स वगैरह पढ़ेंगे, फिर हम लोग रिवीजन करेंगे लाइव में आके, फिर जो होता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह करेंगे। आपसे 6 मार्च को हमारा चिल डे होगा। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ ये 6 घंटे का वन शॉट देखना होगा और 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने। ये है 6 घंटे का वन शॉट। कैसे देखना है? 2x की स्पीड में देखना है, यही वाला वन शॉट जो आपका ये चैनल पर मौजूद है, ठीक है। ये 6 घंटे का है, 5 घंटे 23 मिनट या आपका इस तरीके से है। तो भाई साहब ये हमें देखना है 2x की स्पीड पे। अब 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर लगा लेने हैं और उसके बाद में चिल करना है, अपने आराम से जाके बीजीएमआई खेलना है, ठीक है। हाँ, तो ये आपका प्लान रहने वाला है और मैं रियलिटी में बता दूं, ये प्लान पूरा 100% वर्क करेगा तुम्हारे लिए। बस तुम्हें मेरे से एक प्रॉमिस करना है। तुम आखिर में आके मेरे को कमेंट करते हो, मेरे को बहुत बुरा लगता है यार, सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा है। मेरे को अजीब सा लगता है कि भाई तुम क्या करते हो। अगर तुम एक जगह टिक जाते हो एसएसटी के अंदर, तो अगर तुम मेरे ही पास में रह जाते हो, तो भाई मैं तुम्हारे उतने से मार्क्स से जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन आ रहे थे, मेरे को नहीं फर्क पड़ता 50 आ रहे थे, 60 आ रहे थे, 70 आ रहे थे, 80 आ रहे थे, मैं वहां से उठाकर तुम्हें 95+ पे पहुंचाने की गारंटी लेता हूं। सिर्फ इतना करने की जरूरत है जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। सारी रिसोर्सेज, सारी वीडियोस की लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। एसएसटी के वन शॉट की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ अपने जो होता है सेव कर लो इसको और जो होता है पढ़ाई चालू करो कल से। आज जो होता है अपने चिल मारो, वीडियो को एक लाइक करना, 1000 लाइक का टारगेट रखते हैं भाई। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, प्लीज तुम्हारा सपोर्ट की जरूरत है, नहीं तो भाई मेरा मोटिवेशन तुम लोग हो और तुम लोग अगर गड़बड़ हो जाएगी तो मेरा मोटिवेशन बहुत चला जाएगा। कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए यार, मेरे से प्रॉमिस करके जाओ कि भाई भैया हम इसको फॉलो करने वाले हैं, वी विल फॉलो द प्लान। ऐसा लिख के जाओगे कमेंट सेक्शन में, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइव वाइव वगैरह आऊंगा मैं तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगी। डेली हमारा लाइव भी कल से चालू होगा, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन वगैरह आपको लाइव करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कौन कौन प्रॉमिस करने वाला, और जो प्रॉमिस करेगा वही 90+ ला रहा होगा, इतनी गारंटी मेरी है, ठीक है। सो आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड एंड